देखिए बेटा, आज हम फर्स्ट चैप्टर के केस स्टडी क्वेश्चन करेंगे। सेकंड चैप्टर के आपको सेकंड चैप्टर जो रीडिंग कराया था तो उसके केस स्टडी क्वेश्चन आपको करा दिए, ठीक है। तो आज फर्स्ट तो देखिए, जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर के जो केस स्टडी क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दे रखे हैं। कंपनी एक्स इज फेसिंग a lot of problem these days. It manufacture white goods like washing machines, microwave ovens, refrigerator, air conditioners. The company's margins are under pressure and the profit and the market share were declined. The production department blamed marketing for not meeting sales target and marketing blamed production department for producing goods which are not a good quality of meeting customers' expectation. The finance department blamed both production and marketing for declining return on investment and bad marketing. Which quality of management do you think like the company is lacking? What steps should be the company management take to bring the company back on track? देखिए बेटा, किसी भी पैराग्राफ में, किसी भी सिचुएशन में अगर ये पॉइंट आता है ना कि एक दूसरे पर हम ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसका जो पहला अक्षर होगा वो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन की वजह से ऐसा हुआ है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच या दो डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे पे ब्लेम कर रहे हैं। पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसमें पूछा है कि हमें क्या स्टेप लेने हैं जिससे कि जो हमारा बिजनेस मैनेजमेंट है वो वापस ट्रैक पर आ जाए। तो उसके लिए है कंपनी बैक ऑन ट्रैक, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन शुड बी एंश्योर। हमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है। जब उनके बीच कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा? उनकी जो एक्टिविटी है वो इंटीग्रेट होगी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, ठीक है। जो हमारा बिजनेस का एनवायरनमेंट है वो फेवरेबल होगा और हम ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि जब कोऑर्डिनेशन होगा तो कोई किसी पर ब्लेम नहीं लगाएगा। क्लियर हो गया पहला पॉइंट? कोई कंफ्यूजन नहीं है। A company want to modify its existing product in the market due to decreasing sales. You can imagine any product about which you are familiar. What decision steps should each level of management take to give effect on the decision? देखिए बेटा, अब जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहते हैं। मार्केट में क्यों मॉडिफाई करना चाहते हैं? क्योंकि मार्केट में उसकी सेल्स जो है वो डिक्रीज हो रही है। जब हम आप उसको मॉडिफाई करेंगे, उसमें नई फीचर्स को उसमें कुछ अडॉप्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट में सेल्स होगा। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए हम कोई भी प्रोडक्ट लेके चलेंगे। जैसे इस बुक में पेन ले रखा है, आप मोबाइल सेट का ले सकते हो आराम से, क्योंकि मोबाइल सेट में आप देखोगे कि हर 15-20 दिन के बीच के गैप में नए मॉडल नए फीचर्स के साथ मार्केट में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप मोबाइल सेट का भी ले सकते हैं। तो एज्यूमिंग दैट द कंपनी इज इन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पेन, अब इसमें पेन का बिजनेस है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कंपटीशन द सेल्स ऑफ माय प्रोडक्ट आर डिक्लाइन। आई वांट टू ब्रिंग चेंज इन माय प्रोडक्ट डिजाइन एंड अदर एस्पेक्ट्स। देखिए, टॉप लेवल पर हम क्या करेंगे, मिडिल लेवल पर क्या करेंगे, लोअर लेवल पर क्या करेंगे। तो टॉप लेवल पर आप क्या करेंगे? टॉप लेवल मैनेजर विल वर्क आउट द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड प्लान फॉर इनिशिएटिंग द डिसीजन टू ब्रिंग ए चेंज इन द पेन दैट वी ऑफर। टॉप लेवल क्या करेगा?
ऑब्जेक्टिव तैयार करेगा, पॉलिसी बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा। मिडिल लेवल क्या करेगा, जो पॉलिसी प्लान बनाई गई है उसको फॉर्मुलेट करेगा। और लोअर लेवल क्या करेगा, लोअर लेवल उनको इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वर्कर से काम करवाएगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म लेवल पर वर्कर आते हैं तो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करवाएगा, वर्क। A firm plan in advance and has a sound organization structure with efficient supervisory staff control system. On several occasions, it finds that plans are not being adhered to. It leads to confusion and duplication of work, advice, reading. देखिए, इसमें क्या कहा है कि एक फर्म जो है प्लान बना रही है एडवांस में, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए, एफिशिएंट सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए और कंट्रोल सिस्टम के लिए। ऑन सेवरल ओकेशंस इज फाउंड दैट प्लान्स आर नॉट बीइंग adhered टू, यानी प्लान्स जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रही है, हम उसको सही सिचुएशन में लागू नहीं कर पा रहे हैं। इट लीड्स टू कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, यानी प्लानिंग के थ्रू क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं और जो वर्क है उसमें डुप्लीकेशन आता है। तो किस वजह से है, तो फर्म प्लान इन एडवांस एंड हैज साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद एफिशिएंट सुपरवाइजरी स्टाफ एंड कंट्रोल सिस्टम, बट yet if there is confusion and duplication of work, it means firm lack of in directing its personnel, यानी प्लानिंग तो साउंड है लेकिन उसको अप्लीकेबल नहीं कर पा रहे। इट मीन जो पर्सोनेल है, पर्सोनेल आते हैं एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स आपने एम्प्लॉय किए हुए हैं वो अफेक्टिवली उसको अप्लीकेबल नहीं होने दे रहे हैं। मान लीजिए मैं कोई प्लान बनाता हूं लेकिन आपकी क्लास में वो प्लान अप्लीकेबल नहीं होती है, तो प्लान क्या होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, प्रॉपर कम्युनिकेशन पैटर्न लेना है, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव में आपको क्या बताया था कि आपका पार्टिसिपेशन जरूरी है, एम्प्लॉइज का पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो हम उस प्लानिंग को आगे गोल नहीं कर पाते, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार के स्टेप आपने लेने हैं जिससे कि हम प्लानिंग को, जो एडवांस में प्लानिंग बना रहे हैं उसको सही रूप में अचीव कर पाए। अब देखो इसमें क्वेश्चन आता है, बेटा करवाया तो नहीं है ना मैंने क्वेश्चन। Volvo Limited's target to produce 10,000 shirts per month at a cost 100। देखिए अब ध्यान से सुनना, आपको मैं इन्वॉल्व कर रहा हूं इसमें कि आप वोल्वो लिमिटेड हैं, आपका टारगेट है 10,000 शर्ट बनाना 100 रुपए की कॉस्ट में। प्रोडक्शन मैनेजर ने इस टारगेट को तो अचीव कर लिया 90 रुपए की कॉस्ट में। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? आंसर क्या देंगे? यस। मैं आपको कहूं कि आपने ये प्रोडक्ट तैयार करना है, इसकी कॉस्ट 100 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आप उसको अचीव भी कर लेते हैं, 100 रुपए में भी अचीव कर लेते हैं जब भी इफेक्टिव है। आपने तो 100 रुपए से कम भी कर लिया तो आप इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट। तो आपका केवल इसमें इफेक्टिव पूछा है तो आपने आंसर देना है यस, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन मैनेजर जो है इफेक्टिव है। क्यों इफेक्टिव है? क्योंकि उसने अपना टारगेट मिनिमम कॉस्ट पर अचीव कर लिया है। अगर क्वेश्चन में ये हो जाता है ना कि उसने 90 रुपए कॉस्ट पे तो टारगेट अचीव कर लिया लेकिन 10,000 शर्ट अचीव नहीं करी, उसने शर्ट उसकी रहेगी 9,500, या उसने 10,000 शर्ट तो पूरी कर ली लेकिन कॉस्ट 105 रुपए आई। In this situation, not effective answer देगा। Hero Limited target to produce 10,000 shirts per month at a cost 150. The production manager could achieve the target at 160. अब देखो 150 की बजाय 160 पर अचीव किया है, तो यहां आंसर गलत हो गया क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई, तो यहां इफेक्टिव नहीं है।
grandfather has retired as the director of manufacturing company, at which level the management was he working? देखिए, डायरेक्टर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, डायरेक्टर टॉप लेवल में आता है। किसमें आता है? टॉप लेवल में। तो पहला ऑप्शन तो हो गया टॉप लेवल। डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आर परफॉर्म। अब इस लेवल के, टॉप लेवल के फंक्शंस बता रहे हैं। Each management concerned only with doing the right task, completing activities and achieving goal without taking into consideration the cost benefit. Give reason in support your answer. No, management is not only concerned with doing right task in right time. Cost benefit भी effective होना चाहिए, यानी सही समय पर सही काम, मिनिमम कॉस्ट पे मिनिमम एफर्ट्स भी इसमें इंक्लूड होता है। तो इसमें हमें मिनिमम एफर्ट्स भी लेना है, तब हम अपने मैनेज को सही कर पाएंगे, मैनेजमेंट को अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दास इज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गमुक लिमिटेड, मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट वैरायटीज ऑफ चीज। ही हैज एन एफिशिएंट टीम वर्किंग अंडर हिम कंसिस्टिंग ऑफ रजत the production manager, Vinay the marketing manager, and Adit the finance manager. They understand and interpret the policy made by Das, ensure that their department has adequate manpower, assign them the necessary duties, and motivate them to achieve the desired objectives. State one more function than those mention above, that this team may perform at the level they are working. तो देखिए, जो मैनेजर आते हैं, जो आपके मैनेजर है वो किस लेवल पर आते हैं बेटा? मिडिल लेवल में। किस में आते हैं? मिडिल लेवल में। इसमें लेवल का जिक्र नहीं कहा है, इसमें तो केवल ये कहा है कि दास टीम मेंबर मस्ट कोऑपरेट ईच अदर फॉर स्मूथिंग फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक दूसरे का कोऑपरेट करना है, कोऑपरेशन करना है, यानी एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जब हम आगे बढ़ा पाएंगे। लेवल अगर इसमें पूछते हैं तो जो आपके मैनेजर होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है, आपके मार्केटिंग मैनेजर है, वो सब किसमें आते हैं? मिडिल लेवल। आधारशिला विद्यालय believe in holistic development of students and encourage team building through a mix of circular, co-curricular and sports activities. On its founder day, a stage performance had to be put up. A committee of 10 prefects was constituted to plan different aspects of the function. They all decide to use recycled paper for decoration. As there was a spirit of unity and harmony, and all members supported each other with mutual trust and belongingness. The program was systematically planned and executed. Arvind, one of the prefects, realized that unknowingly the group had applied one of the principle of management while planning and executing the program. He was now inspired by the success of functions, that he asked his father to apply the same principles in his business. His father replied that he was already using this principle. देखिए, तो देखिए सबसे पहले तो क्या है कि जैसे पहले भी एक पॉइंट आया था, आज फिर वो रिपीट हो रहा है कि मैं आपको कहूं कि मैंने ये वर्क ऐसे किया, आप भी इस वर्क को ऐसे कीजिए, और आपका जवाब होता है कि हम भी ऐसे पहले से ही कर रहे हैं, जो आप बता रहे हो वो हम पहले से कर रहे हैं। तो इट मीन्स आपने देना है यूनिवर्सल, यानी एक ऐसी सिचुएशन जो हर जगह उसी रूप में लागू हो रही है, चाहे ए बिजनेस है, चाहे बी बिजनेस है, चाहे सी बिजनेस है। तो यानी सबसे पहला पॉइंट हो गया मैनेजमेंट इज परवेसिव, यूनिवर्सल, एप्लीकेबल एट ऑल लेवल इन सेम वे,
सभी लेवल पर, सभी जगह सेम लेवल में एक्टिवेट होता है। दूसरा इसमें फीचर्स का पॉइंट आता है कि जो ये सिचुएशन है उन्होंने ग्रुप में तैयार की है। एक अकेला व्यक्ति उसको नहीं कर सकता है, ग्रुप में तैयार की है तो क्या हो गया, ग्रुप एक्टिविटी। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ग्रुप एक्टिविटी हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, वो ये काम किस लिए कर रहे हैं, जिस पर्पज के लिए उन्होंने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है उस पर्पज को अचीव करने के लिए कर रहे हैं, तो गोल ओरिएंटेड हो गए। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आपने पढ़ा ना, तो ये किस में आता है, मैनेजमेंट मल्टी डिमेंशंस में आता है। और इसके बाद इट इज ओनली फेल्ट नॉट सीन एंड टच, ये आता है मैनेजमेंट इंटेंजिबल फोर्स होता है। इसको केवल हमें फील करना है कि हमारा बिजनेस प्रोग्रेसिव है या प्रोग्रेसिव नहीं है, हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या सेटिस्फाई नहीं है। इट इज ओनली फेल्ट नॉट सीन एंड टच। तो ये आपने फीचर्स की पॉइंट जो है इसमें डिस्क्राइब करने हैं। अब आता है साइंस इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज based on the statement identify and state the characteristics of management that establish। अब देखिए साइंस जो है एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है, ऑन थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो है डेवलप किए गए हैं। दिस फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। तो साइंस की जो ये फीचर है ना, साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। जब तक हम मैनेजमेंट की एजुकेशन नहीं लेंगे हम किसी भी सिचुएशंस को मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप एमबीए कर रहे हैं, आप बीसीए और एमबीए करते हैं, वो क्या है, वो यही है, उसमें यही बताया जाता है कि आपने किसी भी एक्टिविटी को किस प्रकार से मैनेज करना है। दूसरा इसमें पॉइंट आता है साइंस की तरह, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। अब देखिए जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, और जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो भी एक्सपेरिमेंट बेस्ड हैं। लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो 100% एप्लीकेबल होते हैं, जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो 100% एक्यूरेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो हमारी इंटरनल थिंकिंग है। जो मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल है वो हमारी इंटरनल थिंकिंग है, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है, साइंस के प्रिंसिपल है, वो एक ऑब्जर्वेशनल थिंकिंग है, तो वो 100% एक्यूरेट होते हैं, ये 100% एप्लीकेबल नहीं होते। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस प्रोवाइड मैनेजर विद सर्टेन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट सिचुएशंस सिंस दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। इसमें क्या होता है कि जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड होते हैं। कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, साइंस का प्रिंसिपल कहता है। आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, ठीक है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इसी प्रकार की सिचुएशंस बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, लेकिन साइंस के प्रिंसिपल्स 100% एप्लीकेबल होते हैं और मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस। इफ वी वांट टू चेंज देम वी कैन इजीली चेंज। अगर हम उनको चेंज करना चाहते हैं तो हम उनको आसानी से चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंज करने में हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। Mita has a successful ice cream business at Bikaner, namely Smart Flavors. Her ice cream were utterly delicious. She makes ice cream from fresh milk and same are available in a wide range of flavor and packs. She sets visual business objective and work with the same in the mind in order to ensure that the customer will come back for purchasing.
Having the first mover advantages, the business was doing well. To earn higher profits, she started cutting costs. She would sometimes lead to delay in delivery, and ice cream was not reaching in the market in proper time. Over a period of time, the demands of her ice cream declined because of its competitor entered in the market. She lost some of her market share to the competitor. At the beginning of summer season, she got back-to-back order for supply 4,000 ice cream pack of different flavor for special occasions. To ensure that the task was completed and order delivered in time, she hired additional worker. She was thus able to produce and deliver the ice cream pack but a high production cost. While that, she was ignoring one of the important aspects of management. Identify the aspect of management that has been ignored by Meeta. Also explain the same with the help of example. देखिए मीता के द्वारा क्या इग्नोर किया जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले efficiency means doing the task correctly, minimum cost पर। efficiency का मतलब क्या होता है कि जो आपको काम दिया गया है ना, वो आप काम सही कर रहे हैं और मिनिमम कॉस्ट पर कर रहे हैं। और इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपने सही समय पर उस काम को कर लिया है। इट इज इजियर टू इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी, complete the given task but at a high cost. Suppose a company target production 5,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate the double shift due to power failure most of the time. The manager is able to produce 5,000 units but at a higher production cost. In this situation, manager was effective but not efficient. यानी कोस्ट बढ़ गई। अब मैंने आपको कहा 5,000 यूनिट तैयार करनी है, आपने 5,000 यूनिट तैयार कर दी, you are effective but not efficient if the cost rise. If cost also minimize, then you are also efficient. तो ये आपने इसमें बताना है कि अफेक्टिव और एफिशिएंसी की वजह से ऐसा हुआ है कि हम उसको सही रूप में मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए हमारे ऑर्डर जो है अपवर्ड होने की बजाय क्या हो गए, डाउन।